MCOM EAFM Final Optional Paper 10th Quantitative Techniques QT for Decision Making। हमने पिछले लेक्चर्स में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड देयर रोल टॉपिक पर चर्चा करी थी, जिसमें हमने कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी एंड वेटिंग थ्योरी, इनके बारे में जाना था। आज के लेक्चर में हम इससे आगे की बात करते हैं। हम कुछ और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं उनको लेंगे और उनका जो रोल है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में उनको जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिंप्लेक्स मेथड, जिसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स विधि। सिंप्लेक्स विधि भी एक गणितीय तकनीक है जिसके द्वारा हम किसी व्यवसाय के सीमित साधनों को, यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बिजनेस के, उनको दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों में इस प्रकार बांटते हैं कि उनसे अनुकूलतम हल निकाला जा सके। यानी कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको हम दो या दो से अधिक कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स में डिवाइड करते हैं, जिससे हमको जो ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन है वो मिल सके। सिंप्लेक्स विधि इस मान्यता पर निर्भर करती है कि किसी भी व्यावसायिक समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल रेखीय प्रोग्रामिंग में निर्धारित संभाव्य हल के शीर्ष बिंदुओं पर ही आधारित होता है। इसका मतलब ये है कि सिंप्लेक्स मेथड से जब हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम का करते हैं तो जितने भी हमारे सॉल्यूशंस आते हैं वो जो आपका प्रोग्रामिंग होता है, जो आपने प्रोग्रामिंग किया है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स पर ही सॉल्यूशन होते हैं। ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें जब हम चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम जान पाएंगे कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या चीज़ है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें। इस विधि का आविष्कार सर्वप्रथम अमेरिकी वायुसेना विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया था। उन्होंने इस विधि का उपयोग अमेरिकी सेवाओं की पूर्ति बढ़ाने हेतु किया था। सोवियत रूस के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर कॉन्टोरोविच द्वारा इस विधि का पुनः विकास किया गया। यानी कि जो पहले सिस्टम डेवलप किया था उसमें और ज़्यादा सुधार किया गया। किनके द्वारा? प्रोफेसर कॉन्टोरोविच द्वारा। आधुनिक युग में इस विधि द्वारा व्यावसायिक समस्याओं का सर्वोत्तम हल किया जाने लगा है। यानी कि इस टेक्निक को अब हम बिजनेस डिसीजन मेकिंग में काम में लेने लगे हैं। इस प्रणाली का उपयोग अनेक व्यवसायों जैसे उद्योगों, परिवहन, बैंकिंग, व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। सिंप्लेक्स विधि को इंटरैक्टिव मेथड या पुनरुक्ति विधि कहकर भी पुकारा जाता है। इस विधि से अनुकूलतम हल ज्ञात करने हेतु संभाव्य हल पर शीर्ष बिंदुओं का मान तब तक जारी रखते हैं जब तक यह ज्ञात न हो जाए कि लक्ष्य फलन के मान में अब और अधिक सुधार संभव नहीं है। शीर्ष बिंदुओं के मान को अधिकतम करने हेतु अनेक सिंप्लेक्स तालिकाएं बनाई जाती हैं तथा शुद्ध मूल्यांकन पद्धति द्वारा लक्ष्य फलन के मान को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है। तालिकाओं का निर्माण हम तब तक जारी रखते हैं जब तक लक्ष्य फलन के मान में और अधिक सुधार होने की आशंका न हो। अंतिम तालिका के अंकों में प्रोडक्ट वेरिएबल का जो मान होता है वही समस्या का अनुकूलतम हल माना जाता है। ये एक तरीके से आपको यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से मैथमेटिकल रूप में हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, जिसमें डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। उन सभी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, पार करते हैं और फिर लास्ट में जाकर हम एक सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं।
और वह सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें और अधिक सुधार की गुंजाइश नहीं होती है, यानी कि वो बेस्ट सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक का मेथड है दैट इज़ मार्कोव प्रोसेस, मार्कोव प्रक्रिया। वर्तमान युग में अनेक व्यावसायिक समस्याओं का समाधान मार्कोव प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। मार्कोव प्रक्रिया भी गणितीय कार्यक्रमों की श्रेणी में गिनी जाती है, यानी कि इसमें भी आपको मैथमेटिकल रूप में आपकी जो समस्या है उसको बनाना पड़ता है। इस विधि का उपयोग ग्राहकों के वर्तमान व्यवहार के आधार पर किसी भावी उत्पादन लक्ष्य के संबंध में वैज्ञानिक रीति से अनुमान लगाकर किया जाता है, यानी कि जो प्रेजेंट बिहेवियर है कंज्यूमर्स का उसको देखकर हम उसके आने वाले जो बिहेवियर है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर उसके बारे में हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं। उदाहरण स्वरूप किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों का विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के उपयोग के प्रति क्या व्यवहार होगा, यह जानने के लिए सर्वे किया जाता है। इस पद्धति से ग्राहकों की मांग का सही अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का मांग पर प्रभाव ज्ञात किया जाता है। मांग के आधार पर भविष्य में उत्पादन लक्ष्य तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार यह विधि न केवल सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के साधनों के उपयोगों पर ही बल देती है, वरन इस विधि से लागतों को कम करने तथा लाभ को अधिकतम करने हेतु भी प्रयास किया जाता है। तो ये थी हमारी मार्कोव प्रोसेस। अगली जो हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक का मेथड है दैट इज़ इन्वेंट्री सिस्टम, इन्वेंट्री व्यवस्था। इन्वेंट्री व्यवस्था का उपयोग वस्तुओं की भावी मांग की पूर्ति हेतु उचित भंडारण व्यवस्था के लिए किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत इन्वेंट्री पर नियंत्रण आवश्यक होता है। इन्वेंट्री का मतलब हम बात करते हैं स्टॉक से। किसी भी व्यवसाय में इन्वेंट्री का विशेष महत्व होता है। इन्वेंट्री व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक चल माल की संख्या, मात्रा एवं मूल्य का स्पष्ट उल्लेख होता है। किसी भी व्यवसाय में इन्वेंट्री शब्द का प्रयोग उपयोग किए जाने वाले माल के लिए किया जाता है। इन्वेंट्री व्यवस्था एक ऐसी विधि है जिसमें इन्वेंट्री पर नियंत्रण रखा जाता है। इन्वेंट्री व्यवस्था का उपयोग कच्चे माल की पूर्ति निरंतर बनाए रखने, उत्पादन कार्य के लिए उचित किस्म का माल समय पर उपलब्ध करने तथा व्यवसाय में कच्चे माल के उपयोग में मितव्ययता लाने के दृष्टिकोण से किया जाता है। इन्वेंट्री व्यवस्था के द्वारा भंडारण में केवल इतनी ही सामग्री रहती है जितनी आवश्यक होती है, अर्थात न कम और न ही अधिक। इन्वेंट्री व्यवस्था से आवश्यक सामग्री की कमी नहीं हो पाती है और साथ ही विक्रय के लिए कितनी वस्तुएं आवश्यक हैं तथा कितनी वस्तुएं अभी स्टॉक में हैं आदि सभी बातों पर विचार करके उत्पादन का पैमाना निश्चित किया जाता है। इस प्रकार इन्वेंट्री व्यवस्था से विक्रय तथा उत्पादन में संतुलन रहता है। इन्वेंट्री की उपयुक्त व्यवस्था से सामग्री के नियमित प्रवाह से यंत्र बंद नहीं हो पाते, उत्पादन में कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होता, सामग्रियों की चोरी की संभावना नहीं होती। बेसिकली देखा जाए मोटे मोटे तौर पर इन्वेंट्री व्यवस्था एक तरीके से स्टॉक मैनेजमेंट है, यानी कि आपका जो स्टॉक है, आपका जो प्रोडक्ट है उसका मैनेजमेंट करना, उसके लिए आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उसकी सप्लाई आपके पास कंटिन्यू बनी रहे, आपके पास कितना मटेरियल अवेलेबल है, उन सब की पूरी जानकारी इसमें रखी जाती है ताकि ना तो रॉ मटेरियल की कमी हो सके, ना ही जो प्रोडक्शन प्रोसेस में माल है उसके अंदर कोई रुकावट आए। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आप टाइमली उसको रिप्लेस कर दें, आप टाइमली आप ऑर्डर दे दें ताकि आपका जो प्लांट है, आपकी जो मशीनरी है जिससे आपका प्रोडक्ट तैयार होना है वो भी खाली ना जाए। इससे क्या होता है, इससे हमारा आपका जो इन्वेंट्री है उसका मैनेजमेंट बेटर हो पाता है और अल्टीमेटली हमारी जो कॉस्ट है
वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज़ विश्लेषण की अनुपात विधि, रेशो मेथड ऑफ एनालिसिस। विश्लेषण की अनुपात विधि का उपयोग व्यवसाय में कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु किया जाता है। अनुपात के उपयोग से प्रबंधकों के नियोजन, नियंत्रण, समन्वय, संवहन, पूर्वानुमान, नीति निर्धारण, निर्णय आदि कार्यों को किया जाता है। अनुपात किसी व्यावसायिक संस्था के वित्तीय विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण आधार होते हैं। अनुपात प्रबंधकों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं यदि उनका उचित प्रयोग किया जाए। अनुपातों का सही होना आवश्यक है जिससे प्रबंधकों को संस्था की गतिविधियों को समझने एवं कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायता मिल सके। अनुपातों के द्वारा दो विभिन्न अवधियों के मध्य हुए व्यावसायिक परिवर्तनों को प्रकट किया जाता है। अनुपातों की सहायता से भविष्य की योजनाओं को भली भांति स्पष्ट किया जाता है। अनुपातों के अध्ययन से व्यावसायिक संस्था की गतिविधियों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अनुपातों के माध्यम से पूर्व निर्धारित अंकों की तुलना वास्तविक परिणामों से की जा सकती है। इस प्रकार अनुपात विधि से लागत पर नियंत्रण कर व्यर्थ के व्ययों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका टेक्निक है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जो कि हम क्वांटिटेटिव टेक्निक जो हमारा चैप्टर है, सिलेबस है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं। प्रायिकता का सिद्धांत। प्रायिकता का सिद्धांत आधुनिक युग में व्यावसायिक निर्णयों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिचालन शोध विधि मानी जाती है। अधिकांश व्यावसायिक समस्याओं का मूल कारण जोखिमों एवं अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न होना है। यानी कि हमको, अगर हम व्यावसायिक संस्था है तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये पता है कि मार्केट इज़ वेरी अनसर्टेन, रिस्क है और अनसर्टेनिटी है। तो जो रिस्क और अनसर्टेनिटी से जो सिचुएशन पैदा होती है उसी को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। प्रायिकता का सिद्धांत जोखिमों व अनिश्चितताओं को गणितात्मक रूप में ज्ञात करने तथा अनेक दृष्टिकोणों से व्यावसायिक जोखिमों व अनिश्चितताओं को हल करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस सिद्धांत के आधार पर हम भावी अनुमानों का पता लगा सकते हैं तथा इस सिद्धांत से उपलब्ध निर्णयों के आधार पर हम अपनी व्यावसायिक योजनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे जो चीज़ें हैं, जो कुछ टेक्निक्स हमारी बच गई है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।